Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start a new unit for my point of view. So let me start activity first, unit for my point of view. Here activity first is an article. Over 100 UFOs sighted in India. UFO means UFO का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जिसकी पहचान न हो सके ऐसा कोई पदार्थ कि जिसके बारे में जानकारी हमको नहीं है, हम जानते नहीं है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल्स है न्यूज़पेपर का, DNA मंडे नवंबर 5, 2012 और टाइम दिया है 19:49 सेकंड दिया है, मिनट दिया है। IST प्लेस है न्यू दिल्ली, एजेंसी है PTI। वो PTI क्या है? एजेंसी का नाम है, और प्लेस दिया है न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो क्या कहना मांगता है? आर्मी ट्रूप्स इन इंडिया हैव रिपोर्टेड मोर देन 100 साइटिंग ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन द लास्ट 3 months। पिछले 3 महीनों से अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने मिले हैं। मोर देन 100 साइटिंग, मोर देन 100 साइटिंग ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFO इन द लास्ट 3 months। आर्मी ट्रूप्स मतलब क्या होता है दोस्तों? सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी, सोल्जर्स ऑन ड्यूटी, सोल्जर जो ड्यूटी पे है। इन अ लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप में सेना की टुकड़ी जो ड्यूटी पे है, वो बताती है, सेना वाला बताते हैं कि भी आकाश में ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जिसकी बारे में कोई बोल नहीं सकते, श्योर नहीं बोल सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट 100 जितने इतने ऑब्जेक्ट दिखने मिले हैं। एजेंसीज इंक्लूडिंग द आर्मी, एजेंसीज इंक्लूडिंग द आर्मी, आर्मी के अंदर और भी एजेंसी जो है DRDO, NTRO एंड द ITBP have not yet been able to identify this luminous flying। ये जो luminous मतलब ग्लेमिंग, चमकीला, ऐसे चमकीले जो पदार्थ है, वो चमकीले पदार्थ के बारे में जानकारी पाने में वो निष्फल रहे, वो उसके बारे में जान सके नहीं है। और जो बताई एजेंसी, वो एजेंसी वाले भी इसके बारे में कुछ जांच कर सके नहीं। Some local people believe they are extraterrestrial who have come to Earth from outer space। वहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो क्या बताती है कि ये तो अर्थ के बाहर से, पृथ्वी के बाहर से आए हुए पदार्थ है, और वो अर्थ से, आउटर स्पेस से आए हैं, पृथ्वी की बाहर की सपाटी से वो आए हैं, ऐसा वहाँ के लोकल पीपल बताते हैं। आर्मी ऑफिशियल सेड दैट द 17 corps has sent reports to the army headquarters about the sighting of UFOs by an ITBP unit। आर्मी के ऑफिसर बताते हैं कि 17 कॉर्प्स
दोस्तों यहाँ पे कॉर्प्स का मतलब है मिलिट्री यूनिट, मतलब 17 जो मिलिट्री का यूनिट 70 नंबर का है, उन्होंने रिपोर्ट्स भेज दी है आर्मी हेडक्वार्टर को इसके बारे में कि ये जो बहुत कम देखने वाले जो ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है वो IITBP यूनिट ने बताया है, आर्मी हेडक्वार्टर को बताया है उसके बारे में IITBP यूनिट। Report suggests that these yellowish spheres appear to lift off from the horizon and slowly traverse the sky for 3 to 5 hours before disappearing. रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट करता है कि ये जो येलो स्पीयर्स है, येलो स्पीयर मतलब क्या होता है, ये जो गोल पृथ्वी की जो सपाटी जो गोल रख रही है वो स्पीयर अपीयर टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द होरिजन, होरिजन मतलब क्षितिज के ये ऐसा स्पीयर दिखाई देता है एंड स्लोली ट्रेवर्स द स्काई फॉर 3 और 5 आवर्स बिफोर डिसअपीयरिंग, मतलब वो अदृश्य होए उसके पहले वो 3 या 5 आवर्स तक वो होरिजन में उसकी चमक दिखाई देती है। द ऑफिशियल्स कंफर्म दैट दिस यूएफओस वर नॉट प्लेन्स और सैटेलाइट। आर्मी के ऑफिसर बताते हैं कि ये कोई प्लेन नहीं है और कोई अवकाशी पदार्थ मतलब सैटेलाइट भी नहीं है। दे सेड आर्मी हैड ऑल्सो मूव a mobile ground-based radar unit and spectrum analyzer to verify the identity of the object, but could not detect the object that was being tracked visually, indicating that it was non-metallic. वो बताते हैं कि आर्मी वालों ने ये जो ग्राउंड बेस्ड रडार है, मोबाइल ग्राउंड बेस्ड रडार जो आकाशीय पदार्थों की डायरेक्शन है वो डिसाइड कर सके, उसको भी यूज़ करके एग्जामिन किया उन्होंने, उसकी जांच की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो कोई इट वॉज नॉन मेटालिक मतलब वो कोई मेटल जैसी चीज़ नहीं है। आर्मी ऑफिशियल एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द इनएबिलिटी ऑफ एजेंसीज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आर्मी ऑफिशियल वो बताते हैं कि वो लोग एजेंसी वाले भी ये ऑब्जेक्ट की जांच करने में सफल नहीं हुए, निष्फल रहे। Some believe they could be सर्वेलेंस इक्विपमेंट और वेदर इंस्ट्रूमेंट। कोई लोग बताते हैं कि भी या तो वो वेदर की जानकारी के लिए इंस्ट्रूमेंट है या कोई सर्वेलेंस निगरानी के लिए, कोई निगरानी रखने के लिए एक साधन रखा है, या तो कोई वेदर की जानकारी का कोई ऑब्जेक्ट लगता, कोई इंस्ट्रूमेंट लगता है। Sources said that similar reports were made 5 or 6 years ago about sightings of such objects, but the matter was never taken up at higher level. ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे सिमिलर रिपोर्ट्स वर मेड 5 और 6 years, 5-6 साल तक ऐसे सेम के सेम रिपोर्ट बनते रहे ये साइटिंग के बारे में, सच ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में। बट द मैटर वॉज नेवर टेकन अप एट अ हाई लेवल, लेकिन कोई उच्च स्तर पे उसकी कोई जांच हुई नहीं और इसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं कि ऑब्जेक्ट रियल में वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में कोई सही में मालूम पड़ा नहीं। So friends, here we have completed activity first. Okay.
Now there are some question. What have the army troops in India reported? सेना की टुकड़ी ने What have the army troops in India reported? आर्मी ट्रूप्स मतलब इंडियन की जो आर्मी है उसकी टुकड़ी ने क्या रिपोर्ट किया? तो द आर्मी ट्रूप्स इन इंडिया रिपोर्टेड द आर्मी ट्रूप्स in India have reported the more than 100 sightings of unidentified flying objects मतलब UFOs in the last 3 months. The army troops in India have reported ने किसके बारे में रिपोर्ट किया? More than 100 sightings of unidentified flying objects UFOs in the last 3 months मतलब 3 महीनों से ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स साइटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया. व्हाट आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मतलब क्या होता है दोस्तों? जो पृथ्वी की बाहर का पदार्थ वो क्या है? व्हाट आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब ये जो अर्थ की बाहर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है चीज़ है? तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हियर आर द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स not belonging to the earth but coming to earth from outer space. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यहाँ पे ये बताए हैं द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है नॉट बिलोंगिंग टू अर्थ जो अर्थ से नहीं है बट कमिंग टू अर्थ लेकिन अर्थ से आते हैं फ्रॉम द आउटर स्पेस लेकिन बाहर की सपाटी से अर्थ से जो पदार्थ आते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बताया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. इट मीन्स कि ऐसे अवकाशी पदार्थ जो पृथ्वी की बाहर से आते हैं. सो फ्रेंड्स हियर एक्टिविटी फर्स्ट आई हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी फर्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर and we will discuss about activity 2 in our next period. Jai Swaminarayan.